नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत होने में बस कुछ ही समय शेष है। धमाकेदार इसलिए क्योंकि आज जो दो टीमें भिड़ने वाली हैं, ये वही दो टीमें हैं जिनकी भिड़ंत के साथ साल 2008 में पहली बार आईपीएल की शुरुआत हुई थी। इस मैच में ब्रैंडन मैकवलम की ताबड़तोड़ सेंचुरी आईपीएल को जो जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद से अब तक आईपीएल में धूम धड़ाके का सिलसिला जारी है। एक ट्रॉफी, 10 टीमें, महाजंग होना लाजमी है। आईपीएल की महागाथा का ये 18वां सीजन है, लेकिन अब तक कई ऐसी टीमें हैं जिनके लिए ट्रॉफी का सूखा बरकरार है और कई ऐसी टीमें भी हैं जिन्होंने कई दफा ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। आज के मैच का रुख करें तो सामने है वो राइवलरी जिसकी शुरुआत 2008 में हो गई थी, लेकिन 2013 में मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों टीमों के बीच चिंगारी और ज्यादा भड़का दी थी। शायद उसी का नतीजा है कि कोलकाता और आरसीबी के कई खिलाड़ियों से उनका मोस्ट फेवरेट राइवल पूछा जाता है तो खिलाड़ी एक दूसरे की टीम का ही नाम लेते हैं। यहां तक कि विराट कोहली ने भी कई बार अपने इंटरव्यू में कोलकाता नाइट राइडर्स का ही नाम लिया है। फिलहाल आज के मैच में दोनों टीमों के पास नए कप्तान हैं, नई उम्मीदें हैं और काफी हद तक नई टीम भी है। एक तरफ कोलकाता डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में अपना टाइटल डिफेंड करने में मौजूद उतरेगी, वहीं आरसीबी के मंसूबे यही रहेंगे कि पहली बार ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा कर हेटर्स की जुबान पर लगाम लगाई जाए। बात करें आरसीबी की तो इस टीम ने वो दौर भी देखा है जब विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और सेन वॉटसन जैसे दिग्गज एक साथ इस टीम में खेलते थे। आरसीबी कुल 9 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाइड कर चुकी है। इतना ही नहीं, इस टीम ने 3 फाइनल भी देखे हैं, लेकिन हाथ अभी भी खाली है। वहीं हमारे इस पूरी खबर पर हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ गए हैं और साथ ही साथ तुषार भी जुड़ गए हैं। शहबाज, इस तरह का आज जो मैच होने वाला है बेहद ही दिलचस्प है। खास बात तो यह है कि विराट कोहली के फैंस बेसब्री से कई वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आरसीबी कब ट्रॉफी जीतेगी आईपीएल की। कई सालों से कहीं ना कहीं ट्रॉफी का जो सूखा है उससे आरसीबी झेलती चली आ रही है। लगातार कप्तान भी बदले गए हैं और अगर ज़्यादातर बात करी जाए कि कप्तानी किसने करी है आरसीबी की, तो विराट कोहली काफ़ी सालों तक उसकी अगुवाई कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आरसीबी को ट्रॉफी जीतने में कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, नए कप्तान पर नई जिम्मेदारियां जो हैं सौंपी गई हैं और इस बार आईपीएल के जो 18वां सीजन है उसमें कई बदलाव किए गए हैं। कई उसके कप्तानों में कई टीमों के जो हैं वो भी बदलाव किए गए हैं और कई टीम जो है इस बार नए कप्तान के साथ अनन्या नजर आने वाली है। और इस बार आरसीबी को इस बार इस नए संस्करण से काफी उम्मीद है क्योंकि 18वां सीजन है और विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 है। ऐसे में जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं कई कयास लगाए हुए हैं कि हो सकता है इस बार आरसीबी एक कमाल करके कहीं विजयी टीम बनकर इस सीजन से निकले। जी बिल्कुल। और रजत पाटीदार की क्या भूमिका इस बार होने वाली है शहबाज, क्योंकि वो कप्तान है और ऐसे में उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या लग रहा है? देखिए, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं रजत पाटीदार और कई बार से देखा ये जा रहा था कि बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे रजत पाटीदार। अगर घरेलू क्रिकेट की बात करें तब उनका प्रदर्शन जो था वो काबिले तारीफ था। ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर दारोमदार देते हुए आरसीबी ने एक बड़ा दांव खेला है और कप्तान बदलकर एक बार फिर से, क्योंकि कई बार देखा गया कि जब विराट कोहली ने कप्तानी से हटे तो फाफ डुप्लेसी ने कमान संभाली थी आरसीबी की और अब इस बार कहीं ना कहीं रजत पाटीदार कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अनन्या, अब दिलचस्प जंग है इस बार भी और पहली जंग ही काफी बड़ी है। केकेआर बनाम आरसीबी की जंग हमेशा से बढ़िया रही है, दिलचस्प रही है। हालांकि केकेआर का जो पलड़ा रहा है वो कहीं ना कहीं भारी रहा है, जीत का जो मीटर है वो कहीं ना कहीं केकेआर के पक्ष में नजर आ रहा है। अनन्या, बिल्कुल ठीक है। अब तुषार से हम जवाब लेना चाहेंगे। तुषार, जिस तरह से इस बार का जो आईपीएल है, ऐसे में अगर बात कही जाए तो कई ऐसे नियम हैं जिसमें काफी ज्यादा बदलाव भी किया गया है, ऐसे चाहे वो बॉल को लेकर हो या फिर प्लेयर्स को लेकर हो। इस बार क्या लग रहा है कि आईपीएल में कौन जीतने वाला है और खास करके इस आरसीबी और केकेआर में? तुषार
तुषार से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। फिलहाल शहबाज के पास जाएंगे। शहबाज, आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में कौन जीत हासिल करने वाला है? शहबाज, देखिए अनन्या, कहीं ना कहीं अगर अब तक दोनों टीमों के बीच की राइवलरी की बात करी जाए, जब दोनों टीमें आमने सामने रही हैं, तो अब तक तो अगर बात करें तो 20 बार कहीं ना कहीं केकेआर जो है वो जीती है। आरसीबी कहीं ना कहीं कमतर है, लेकिन टीम अगर आंकड़ों की बात करें तो टीम कहीं से कमजोर नहीं नजर आती है। आरसीबी की टीम काफी मजबूत है, हमेशा से ही एक कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में जो है वो टीम जानी गई है। भले ही जो कप है वो नहीं उठा पाई है, आईपीएल का जो तमगा है वो नहीं उठा पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जीतते हुए चले आए हैं। और मैं बताऊं आपको अनन्या कि मेरी मौजूदगी जो है वो न्यूज रूम में है, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जो हैं उनकी मौजूदगी है मेरे साथ, और हम जो आईपीएल पर परख रखने वाले लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो विकास, कैसा लग रहा है इस बार, क्या स्थितियां बनेंगी आरसीबी की? इस बार कितना मुश्किल होने वाला है आरसीबी के लिए? क्या रजत पाटीदार इस जिम्मेदारी के लिए ठीक ठाक हैं? क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, अगर रजत पाटीदार की बात की जाए तो उन्होंने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी की थी, और कप्तानी के साथ साथ उन्होंने बैट्समैन के रूप में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। वो टीम को फाइनल तक लेके गए थे, और यह इतना ही नहीं, फाइनल में उन्होंने 88 रनों की शानदार पारी भी खेली थी। तो रजत पाटीदार एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो उनसे तो उम्मीद बिल्कुल है। और जब विराट कोहली से भी पूछा गया उनके बारे में कि उनकी कप्तानी को लेकर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो कप्तानी के लिए परफेक्ट दावेदार हैं, और विराट कोहली को भी उनका पूरा साथ रहेगा। विराट कोहली ने, जब रजत पाटीदार का नाम आया था तो विराट कोहली ने भी शुभकामनाएं दी थी, और विराट कोहली भी काफ़ी खुश नजर आए थे उनके आरसीबी के इस फैसले से। तो क्या लगता है रजत पाटीदार अगर अगुवाई करने वाले हैं क्योंकि इस बार आरसीबी की, तो कितने चांसेस होते हैं? क्योंकि लगातार देखा ये जा रहा है टीम कहीं ना कहीं बढ़िया करती है, लेकिन आरसीबी कहीं ना कोई चूक कर जाती है। इस बार क्या होगा? देखिए, आरसीबी को वैसे तो लोग चोकर्स बोल देते हैं, क्योंकि आरसीबी शुरू से ही बड़े बड़े नामों से घिरी टीम रही है। एक टाइम ऐसा था जब क्रिस गेल, शेन वॉटसन, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली एक साथ इस टीम में खेलते थे। तो बड़े नामों की वजह से होने के बावजूद टीम के पास ट्रॉफी नहीं है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं इसीलिए ट्रोल करते हैं लोग। लेकिन अगर देखा जाए रिकॉर्ड्स में तो ऐसा नहीं है कि आरसीबी सफल नहीं रही है। कैसी टीम और थी विकास? डेक्कन चार्जर्स नाम से आई थी, सितारों से भरी थी, एडम गिलक्रिस्ट से लेकर तमाम एक से बढ़कर एक, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष करती हुई नजर आई थी। तो आरसीबी में यही एक खामी तो नहीं रही कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि हाँ हमारे पास सितारे भरे हैं, सारे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं। शहबाज हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आरसीबी को अगर आंकड़ों में देखने जाए तो आरसीबी ने 9 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है, और उन्होंने 3 फाइनल्स भी खेले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एन मौके पर जाकर उनके प्लेयर्स जो होते हैं शायद प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, इस वजह से अभी भी ट्रॉफी से हाथ खाली हैं। ठीक है, हमारे साथ तुषार भी जुड़ गए हैं। अब तुषार से हम जवाब लेंगे। तुषार, इस बार इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर बात कही जाए तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कही जाए तो ऐसे में कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो ऑप्शंस में तैयार हैं? थैंक यू सो मच। एक्चुअली इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा रोल निभाता है कि हम लोगों का एक तो 2020 मैच है जो लास्ट बॉल तक चलता है, इंक्लूडिंग सुपर ओवर में भी रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर एक टाइप का भगवान होता है उस टीम के लिए, जो कहीं पे भी आके संकट मोचन बन के उस टीम को जिताने की अपने अंदर कुबियत रखता है। बिल्कुल ठीक है तुषार, अगर पिछली बार की बात कही जाए तो जिस बार पिछली बार जो ट्रॉफी जीती वो केकेआर की टीम रही है। ऐसे में अगर सबकी निगाहों की बात कही जाए तो सभी की निगाहें ज्यादातर अगर बात कही जाए तो विराट कोहली की तरफ रहती है, क्योंकि विराट कोहली आरसीबी से हैं और ऐसे में कभी भी आरसीबी जो टीम है वो जीत हासिल नहीं की है आईपीएल में। तो इस बार क्या लग रहा है कि वो जो सूखा है इतने वर्षों का, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेकर 2024 तक आरसीबी ने ही जीत हासिल की है, इस बार क्या भूमिका लग रही है? बिल्कुल ठीक बात है। आरसीबी अभी तक जीती नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं सब बड़े बड़े नामों से जुड़े रहते हैं। आपकी कप्तान चेंज हुआ है, और अभी हम लोग देखा ये सैयद मुश्ताक अली में कप्तान ने अपनी भूमिका पूरी तौर से निभाई है। तो मेरे हिसाब से रजत पाटीदार इस बार जब टीम के कप्तान बने हैं तो टीम को ट्रॉफी उठाने में भी मददगार होगा। ठीक है, शहबाज के पास लौटना चाहूंगी। शहबाज, केकेआर और आरसीबी में जो मुकाबला होने वाला है, बहरहाल अभी तो टॉस नहीं हुआ है, लेकिन मैच जब शुरू होगा तो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा किसी चीज की जिक्र हो रही है तो वो है आरसीबी की, कि इस बार आरसीबी का उम्मीद जताया जा रहा है कि आईपीएल की जो ट्रॉफी है उसके हाथ होने वाली है।
कई उम्मीदें जग रही हैं आरसीबी के लिए कि आरसीबी को एक नया कप्तान मिला है, युवा कप्तान मिला है और सफल कप्तान मिला है। अगर बात करें आंकड़ों की तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी उसमें भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा था रजत पाटीदार का, और इसी परफॉर्मेंस को देखते ही आरसीबी ने कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेते हुए एक नए युवा और जोशीले खिलाड़ी को कमान सौंपी है। क्योंकि आरसीबी लगातार कहीं ना कहीं प्लेऑफ में जगह बनाती तो चली आई है, लेकिन वही ऐन मौके पर आके कहीं ना कहीं चोकर साबित हो जाती है। तो वो जो तमगा लगा है कहीं ना कहीं उस तमगे को भी हटाना है अपने ऊपर से, और इस बार काफी उम्मीद है अनन्या। और मेरे साथ न्यूज रूम में और भी लोग हैं, मौजूद हैं मेरे साथी, जिनसे मैं बातचीत करूंगा और पूरी क्योंकि आईपीएल में अपडेट हमेशा रहते हैं लोग और पूरी नजर बनाए हुए रखते हैं। तो मैं जानना ही चाहूंगा संदीप कि इस मैच में क्या लग रहा है कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं और कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा होगा? देखिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रहे हैं हम, उस तरह देखा जाए तो विराट कोहली का प्रदर्शन आपने भी देखा है, सब ने देखा है किस तरह से विराट कोहली बेहतर प्रदर्शन करके और अभी शतक भी बनाया था, आपने देखा होगा। तो विराट कोहली के कंधे पर जिस तरह से आप सोच समझ सकते हैं कि आरसीबी की कमान है, उप कप्तान नहीं है आरसीबी के पास, मगर आप उनको मान सकते हैं कि वो उप कप्तान की कमान वो संभाल सकते हैं। तो ऐसे में न्यूज रूम से सभी जो लोग मौजूद हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और ज्यादातर आरसीबी की तरफ सभी की निगाहें हैं। इस बीच हम तुषार के पास पहुंचेंगे। तुषार, इस बार का जो मैच है कहीं मौसम की तरफ अगर बात की जाए, रुख की जाए, तो मौसम की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि बारिश होने की आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि मौसम कहीं ना कहीं जो फैंस है आईपीएल के, उनका जो मजा है वो किरकिरा करने वाला है? मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि थोड़ा सा बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर बारिश होती है और थोड़ी बहुत बारिश होती है तो आजकल तो इतना डिजिटल ग्राउंड्स हो गए हैं कि सब तुरंत सूख जाते हैं, सोबो सॉफर होता है, पिच कवर्स होते हैं, तो वो मैच का मजा किरकिरा नहीं होगा। हम लोग पूरा मैच देखेंगे। इफ इन केस अगर फिर भी तो रन रेट के हिसाब से या ओवर रेट के हिसाब से जो घटा बढ़ा होगा वो होगा, लेकिन मैच में मजा जरूर आएगा और मैच हम लोग देख पाएंगे। बिल्कुल तुषार, और 2008 की बात की जाए, अगर पीछे थोड़ा चलते हैं तो जिस तरह से आईपीएल शुरू हुआ था, बिल्कुल सेम यही जो दोनों टीमें थी, केकेआर और आरसीबी, दोनों के बीच शुरुआत हुई थी मैच से, और फिर एक बार वही इतिहास दोहराया जा रहा है 2025 में। ऐसे में अगर क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके बीच में इस चीज को देखकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लीग होती है जिसमें बॉल टू बॉल मैच चलता है, कभी किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है। और दूसरा चीज, स्टार्टिंग इस टीमों से हुई है और वापस यहाँ पे आके फिर से लड़ेंगी, तो सब में उत्साह बहुत है और ज्यादातर लाइकिंग लोगों की आरसीबी की तरफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, आपने तमाम अपडेट दी। तो वहीं शहबाज भी हमारे साथ बने हुए लगातार न्यूज रूम से, और लगातार न्यूज रूम से अपडेट वो दे रहे हैं। शहबाज, न्यूज रूम से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, और इस बार जो ये मैच है आईपीएल बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसका बेसब्री से हिंदुस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं या फिर खिलाड़ियों के जो फैंस हैं या फिर जितनी भी पब्लिक है, बेसब्री से इंतजार करती है आईपीएल को देखने के लिए, क्योंकि ये T20 20 ओवर का मैच होता है, काफी ज्यादा मजेदार रहता है। ऐसे में न्यूज रूम से जो हमारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी ओपिनियन क्या है? बिल्कुल चौके छक्कों की बरसात होती है और हमेशा से ही 2020 क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि 50 ओवर का जो मैच होता था वो काफ़ी बीच में उबाऊ वाला स्थितियां पैदा हो जाती थी। लोग उसको अब कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नजर आते हैं और 2020 देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग भी, क्योंकि दर्शकों को मनोरंजन अगर बात करें तो वो भी बेहतर रूप से होता है। और खासकर अगर आईपीएल की बात करें, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है और खुलकर खेलते हैं, कोई भी खिलाड़ी प्रेशर में नहीं खेलता है। और दूसरी बात ये होती है कोई देश के लिए नहीं खेल रहा होता, इसलिए हमेशा एक प्रेशर रहता है देश के लिए खेलने का। और ये आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है कि यहाँ आप अपनी टीम के लिए खेलिए, जैसे मर्जी आए वैसा खेलिए और अपना स्वाभाविक खेल जो है वो खेलते रहिए। तो मेरे साथ विकास है जो लगातार आईपीएल पे अपडेट हमेशा बने रहते हैं और हमेशा से आईपीएल पर अपनी नजर बनाए रखे रहते हैं पूरी बिल्कुल बारीकी से। तो जानेंगे विकास की इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा मजबूत टीम अगर दावेदार है तो वो कौन सी दिख रही है इस वक्त?
देखिए, वैसे तो ऑक्शन टेबल पे सबने अपनी चाल बराबर चली है। ऑक्शन के टाइम पे अगर बात करें तो आरसीबी को लोग बहुत बोल रहे थे कि उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी ऑक्शन टेबल पे ही पूरा टूर्नामेंट हार गए हैं। लेकिन बाद में जब आरसीबी की टीम निकल के आई, जब लोगों ने प्लेइंग 11 बनाना शुरू किया, तब दिखा कि आरसीबी के पास बैटिंग में भी पावर है, बॉलिंग भी उनकी बैलेंस्ड है। एक प्रॉब्लम जो उनके पास है वो है उनके स्पिनर्स की। तो अगर कुछ उनके जो भी उनका निगेटिव पॉइंट है वो उनके स्पिनर्स का है। तो बाकी अगर बात करें सबसे मजबूत टीम की, तो पंजाब है, गुजरात है, काफ़ी सारी टीमें हैं जिन्होंने अच्छा स्क्वाड बनाया है, तो सब पे नज़र रहने वाली है। जी विकास, एक चीज़ और कि इस बार जब ऑक्शन टेबल पर देखा ये जा रहा था कि जब ऑक्शन चल रही थी, महंगे खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी जद्दोजहद देखने को मिल रही थी। एक बार नहीं, 2 बार रिकॉर्ड टूटे महंगे खिलाड़ियों को। तो क्या महंगा खिलाड़ी, क्योंकि मिशेल स्टार्क पर एक बार बहुत बोली लगाई थी केकेआर ने, लेकिन पूरे सीजन में कहीं ना कहीं फेल साबित रहे। तो क्या महंगे खिलाड़ी इस बार, महंगे जो कहते नहीं घोड़े रेस के, वो क्या इस बार साबित होंगे, कुछ करके दिखा पाएंगे? आज देखिए, अगर सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची देखें तो सबसे ऊपर ऋषभ पंत नजर आते हैं, जिनको 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। तो उनके लिए लखनऊ ने पूरा एक ही बार में दांव लगा दिया था कि 22 करोड़ से सीधा उनको 27 करोड़ की बोली लगा दी थी कि उन्हें ऋषभ पंत को खरीदना ही था। जहां तक कि ऋषभ पंत को खरीदने की बात की जाए तो उन्होंने इसलिए खरीदा था क्योंकि उनको मतलब फिक्स था कि कप्तानी उनकी ऋषभ पंत ही करेंगे। कहीं ना कहीं उससे पहले संजू गोयनका जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए खेले, अपने लिए नहीं। कहीं ना कहीं इसको एक तंज के रूप में भी देखा जा रहा था लोकेश राहुल को लेकर। तो लोकेश राहुल और संजू गोयनका के बीच मैदान में जो हुआ था पिछली साल, वो तो सबने देखा था। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये निश्चित था कि राहुल वहां से जाएंगे और कप्तान एक नया आएगा। और बात की जाए दूसरे जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, वो 26.75 करोड़ के साथ श्रेयस अय्यर। तो उन पे भी कप्तानी का कहीं ना कहीं उनको इनाम मिला है, क्योंकि उनकी ही सरपरस्ती में पिछले साल 2024 में आईपीएल की खिताब केकेआर ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये शिकायत थी कि उनकी कप्तानी में टीम जीती, लेकिन उनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात जाहिर भी की थी। ज़्यादा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिला था, जिसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार नहीं देखने को मिलेंगे। उनकी महंगे जाने का एक रीज़न ये भी था कि वो पहले दिल्ली की कप्तानी करते थे और दिल्ली ने भी उनके पीछे काफ़ी हद तक, दिल्ली उनके पीछे गई। विकास, कई युवा खिलाड़ी कमान संभालते नजर आ रहे हैं, तो कौन से कप्तान को आप देखते हैं कि मजबूत स्थिति में जो अपनी टीम को आगे ले जा सकता है? क्योंकि तमाम हैं, रजत पाटीदार हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिनका अभी सीजन शुरू ही हुआ है। हालांकि पीछे जैसे चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी अवेलेबल हैं, आरसीबी में विराट कोहली अवेलेबल हैं, उनके पीछे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए व्यक्तिगत रूप से, तो आप किसे मजबूत समझते हैं कि हाँ ये कप्तान जो है बढ़िया कर सकता है, जैसे पिछली बार श्रेयस अय्यर ने किया? जी देखिए, वैसे तो किसी को भी मतलब ऐसे एक नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी रजत पाटीदार ने जिस तरह की कैप्टनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की थी, वो काबिले तारीफ थी। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी दिल्ली का नया कप्तान चुना गया है। हालांकि वो यंग तो नहीं है, लेकिन कप्तानी उनकी पहली बार है, तो उनको भी टेस्ट करना देखना होगा। और उसके अलावा ऋषभ पंत हैं लखनऊ में इस बार। उन्होंने पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की कप्तानी करी, उनकी कप्तानी में दिल्ली प्लेऑफ में भी गई, लेकिन वही है कि ट्रॉफी अभी दिल्ली के पास भी नहीं है। तो ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार, ऐसे सभी लोगों पर निगाहें रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी टीम को कितनी आगे तक ले जाता है। तो अनन्या, बिल्कुल जंग दिलचस्प होने वाली है और देखना ये होगा कि जो आईपीएल जिसकी आज से महाआगाज होने जा रहा है, और कौन सी टीम का सफर कितनी दूर तक रहने वाला है, क्योंकि अभी तो मैच शुरुआत है। टूर्नामेंट पूरा 2 महीने से ऊपर के समय तक चलेगा और हर एक टीम, कहीं ना कहीं 10 टीम है अवेलेबल, और 10 टीम एक से बढ़कर एक धुरंधरों से, एक से बढ़कर एक सितारों से सजी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।